हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम डिफेंस एकेडमी। विजडम डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ बेहतरीन क्लास वोकेबलरी की। ठीक है, तो इसमें हम आपको निमोनिक्स मेथड से एकदम सटीक तरीके से, एकदम आसान तरीके से आपको वोकेब क्लियर करवाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। निमोनिक्स मेथड का यूज़ करके आप बड़े से बड़े, आप डिफ़िकल्ट शब्द को वोकेब का अपना पावर बढ़ा सकते हैं, वोकेब में अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये एक अचूक मेथड है। ठीक है, काफ़ी बच्चों को, काफ़ी टीचर्स को पसंद आती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल एकदम ध्यान से वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए आप इस क्लास को एकदम ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट हमारा वर्ड है अगस्त। इसका मीनिंग अगस्त मतलब भव्य या शानदार। ठीक है, मैजेस्टिक क्या होता है, एकदम मैजेस्टिक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ इसको किससे रिलेट करूँ, इसको अगस्त यानी कि जो अगस्त का महीना है वो हमारा क्या होता है, एकदम भव्य शानदार। यानी कि उस दिन हम क्या मनाते, स्वतंत्रता दिवस मनाते। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाता है हमारा दिवस, अगस्त मीनिंग है, मीन्स भव्य फिर शानदार। ठीक है, मैजेस्टिक हो जाएगा। 15 अगस्त का दिन क्या है, एकदम हमारे लिए मैजेस्टिक है, क्या है, एकदम शानदार दिवस है। ठीक है, क्या है, मैजेस्टिक है। ये होगा सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनडिग्निफाइड। ठीक है, ये अगस्त, सर ये वर्ड सुनने में तो पहली बार आ रहा। हाँ बच्चे, अगस्त ये जो ये वर्ड है। ठीक है, अगस्त को अगस्त के महीने से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ड एबोमिनेबल। ठीक है, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का मीनिंग होता है घृणा योग्य। ठीक है, जैसे जिस प्रकार मैं बताऊँ, ये दोनों जो एबो यानी कि इसको किससे रिलेट करके, अब्बू और मीना से। मिनेबल का मीनिंग अब्बू, एबो मीन्स अब्बू और मिनेबल मीन्स मीना से। ठीक है, तो अब्बू और मीना, अबू और मीना की जो जो देखने के लिए स्थिति है, जो ये जो जिस प्रकार एक दूसरे से एक दूसरे के सामने अपना क्रोध दिखा रहे हैं, तो वो क्या है, स्थिति क्या है, जो सिचुएशन है वो क्या है, एकदम घनिष्ठ है, यानी कि घृणा योग्य है। ठीक है, तो एबोमिनेबल मीनिंग क्या होता है, घृणा योग्य। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, चूँकि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डिटेस्टेबल। इसका मीनिंग भी क्या होता है, घृणा करना। ठीक है, और डिलाइटफुल मीन्स, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिलाइटफुल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मीनिंग होता है अब और टीवी। बच्चे जब एक बार एग्जाम में क्या हो जाते हैं, असफल, और असफल होने के बाद जब टीवी और घर आके देखते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं, अब देखो और टीवी। यानी कि पहले पिछले एग्जाम में भी नंबर मार्क्स कम आए और अब क्या कर रहे हो, और टीवी देख रहे हो। ठीक है, चूँकि बोलते हैं ना अबॉर्टिव, अबॉर्टिव मीन्स असफल। इसको किससे याद रख रहे हो तुम लोग, अब और टीवी। यानी कि अगर अब और टीवी देखोगे तो क्या हो जाओगे, या आप ऐसे भी याद रखते, अब और टीवी देखोगे तो क्या हो जाओगे, असफल हो जाओगे। यानी कि आप क्या हो जाए, परिणाम में क्या हो जाए, असफल हो जाओगे। ठीक है, तो अब और टीवी, अब और टीवी, अब और टीवी देखोगे तो क्या हो जाओगे, अनसक्सेसफुल हो जाओगे। क्या हो जाएगा, असफल हो जाओगे। ठीक है, और इसका हमारा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स अनसक्सेसफुल, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनाटीमा। एनाटीमा, इसका मीनिंग होता है अभिशाप। इसको हम किस, अनाथ की माँ, किससे रिलेट करोगे आप, अनाथ की माँ से। किससे ऐड करोगे, अनाथ की माँ से। अनाथ की माँ को क्या बन, अनाथ अगर कोई बच्चा है उसको अथवा उसकी माँ को क्या बन रखा, एक अभिशाप मिल रखा है। बिकॉज कैसे, कि जो अनाथ बच्चा है वो हमेशा कहीं अपने माता पिता से क्या रहता है, खोया हुआ, दूर ही रहता है। ठीक है, और अनाथ की जो माँ है उसको भी अपने बच्चे के बारे में पता नहीं कहाँ बच्चा है उसका। अगर माँ अगर जीवित है तो वो उसको भी अभिशाप ही मिलेगा। यानी कि एक दोनों को क्या मिल रखा है, एक तरह का अभिशाप मिल रखा है। कैसे, कि ये भी न तो अपने माता पिता के साथ है, और जो माता पिता हैं उनके साथ भी अपना बच्चा क्या है, उनके साथ भी अपना बच्चा नहीं है। तो उन दोनों को क्या मिल रखा, अभिशाप। ठीक है, तो एनाटिमा यानी कि अनाथ की माँ को क्या मिल रखा है, अभिशाप मिल रखा है। ठीक है, क्या मिल रखा है, मेलेडिक्ट, मेलेडिक्ट मतलब शराप मिल रखा है। ठीक है, तो एंटोनिम्स क्या होगा, बोन हो जाएगा। बोन का मीनिंग होता है बहुत सारा, ढेर सारी क्या देना, दुआएं देना। इसका ये एंटोनिम्स होता है।
एंटोनिम्स का आपको मीनिंग पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडेज। एडेज का मीनिंग होता है कहावत, ठीक है। आधी एज में जब लोग आ जाते हैं, जब आधी एज, इसको कैसे याद रखो एडेज को। जो ये चाचा है, इनकी एज है कितनी, आप 55 मान लो, थोड़े दिख तो ज़्यादा रहे लेकिन ये मान के चलो 55। तो उन्होंने अपनी जीवन की क्या आधी एज से, वैसे तो ये तो ऊपर आ गए लेकिन मान लो आप ये क्या है आधी एज में, और आधी एज में आते आते इन्होंने क्या बनाने शुरू कर दिए, एडेज। एडेज का मीनिंग होता है क्या, कहावतें बनानी शुरू कर दी। क्या बनाने शुरू कर दी, कहावत, ठीक है। और हमें कहावतें कब आती हैं, जब हम आधी एज में आ जाते हैं, थोड़े यंग से जब अबव निकल जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कहावतें या हमारे मतलब जो हमारा माइंड है इसमें कहावतें आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो आधी एज, एडेज को किस एड यानी कि आधी, और एज से एज को, यानी कि आधी एज में आते आते क्या शुरू हो जाते हैं, एडेज कहना, कहावतें कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मैक्सिम। क्या हो जाएगा, मैक्सिम। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अब्सोर्डिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हाँ एडहेरेंट। एडहेरेंट, एडहेरेंट का मीनिंग होता है समर्थक, अनुयायी, ठीक है, सपोर्टर, जो आपकी सपोर्ट करें, जो आपका समर्थन करे, ठीक है। वो क्या होता है, अनुयायी होता है, जो एडहेरेंट होता है। इसको किससे रिलेटेड, एडे, एडे मीन्स आधे, किससे, आधे। और रेंट, आर्यंट, रेंट को किससे रिलेट करोगे, रेंट से। रेंट का मीनिंग क्या होता है, किराया। चलिए, आप किसी को अगर सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो वो आप उसके क्या हो, एडहेरेंट हो। कैसे, कि जैसे आप उसका मकान रह रखा हो और आप उसकी क्या करें, सपोर्ट करें, तो उसने आपका रेंट क्या किया, आधा, यानी कि आधे रेंट को किससे याद रखोगे, रेंट मीन्स आधा रेंट, यानी कि जो सपोर्ट है के, या किसी एक अगर एग्जांपल दो, जैसे मान लो ये पॉलिटिशियन, ये क्या है, लैंडलॉर्ड, जो मकान का मालिक है, ठीक है। और ये क्या है, जो किराएदार है, ठीक है। जब ये क्या है, इसका क्या है, एडहेरेंट है, यानी कि इसकी क्या करता है, सपोर्ट करता है कि ये अच्छे आदमी हैं। अगर मान लो ये अगर नेता है तो भी ये मान लो कि ये अच्छे हैं, इनको आप वोट दीजिए, ठीक है। तो इसका क्या है, ये एडहेरेंट है, यानी अनुयायी है। तो फिर इन्होंने नेताजी ने क्या किया, इसका रेंट क्या कर दिया, आधा कर दिया। क्या कर दिया, आधा कर दिया। जैसे 5000 थे, उसका क्या कर दिया, 1/2, तो क्या हो गया उनका 25। चलिए, इस प्रकार आप एडहेरेंट को, समर्थक, अनुयायी शब्द को एडहेरेंट से यानी किराए को आधा करके, और उससे आप जिस प्रकार अभी आपने देखा, तो इस तरीके से आप समझ सकते, ठीक है। सिनोनिम्स क्या आ जाएगा, सपोर्टर। एंटोनिम्स क्या आ जाएगा, अपोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है एक्सीडेंटल। चूँकि हमें पता है एक्सीडेंटल यानी कि कोई अचानक होता है, एकाएक हो जाते कोई भी घटना, ठीक है। ये घटना कभी वेट नहीं करवाती है, ठीक है। कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वो अचानक ही होता है, कभी भी नज़ारा एकदम आंखों देखा नहीं होता है, कभी कभार ही हो जाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फॉर्सियस, फॉर्सियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लांट, ठीक है। बिल्कुल इजी वर्ड है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबाउंड। अबाउंड क्या होता है, प्रचुर, ठीक है। अब को किससे करो, यानी कि एक को किससे, एक बाउंड, यानी कि एक एक बूंद। बाउंड को किससे, बूंद से, यानी कि एक एक बूंद से घड़ा। क्या आपने कहावत सुनी आपने, एडेज। अभी मैंने सबसे पहले वर्ड करवाया था एडेज। एडेज का मीनिंग क्या था, कहावत, ठीक है। तो आपने एडेज सुनी होगी कि क्या होता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाना। ये एडहेरेंट किस पर बिलिंग, किस पर यानी कि प्रचुर मात्रा में। जब भी कोई चीज़ एक एक करके क्या कर देते अपन, अगर अपन जीवन में ये लागू कर देंगे किसी भी वस्तु का, किसी भी थिंग्स का,
और भी बहुत अगर कलेक्शन स्टार्ट कर दे तो वो हमारा जीवन में वो चीज़ की क्या प्रचुर मात्रा अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि एक बड़ी संख्या में उपलब्ध हो जाए, उसे क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं, अबाउंड कहते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा यानी कि फुल मात्रा में। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी यानी कि कमी। स्कार्सिटी को अगर नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर एस पर जब अगर मान लो मौका मिला हमें एस पर पढ़ाने का, तो एस पर स्कार यानी कि इस कार की कमी, यानी कि इस सिटी में क्या है, इस कार की कमी। कैसे, जैसे मान लो BMW या फिर मर्सिडीज़ या फिर रोल्स रॉय, तो इस सिटी में क्या है, इन कार की क्या है, कमी। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको रिलेट करेंगे, स्कार्सिटी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रचुर का क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी यानी कि कमी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है एग्रावेट करना। एग्रावेट करना को किससे रिलेट कर, उकसाना। एग्रावेट का मीनिंग क्या होता है, उकसाना। ठीक है, और आग को भड़काना, उकसाना या फिर भड़काना। ठीक है, यानी आग में घी डालना। चल, स्थिति क्या करना, बिगाड़ना, यानी कि जब कोई भी एग्रावेट यानी अगरबत्ती जला के आप क्या करो, किसी को अगर उसको अगरबत्ती जलाई आपने और उससे क्या किया आपने, किसी को चुभोया, तो क्या किया, जैसे मान लो अगरबत्ती है और इसको लगा करके आपने किसी को चुभा दिया, तो आपने क्या कर दिया, उसको भड़का दिया। क्या किया, एग्रावेट किया। ठीक है, ये नादान बच्चा है, ठीक है, और ये एक सिंपल बच्चा है। ठीक है, इसने क्या किया, एग्रावेट किया। किससे, अगरबत्ती लेकर के क्या किया, अगरबत्ती को जला करके इस पर क्या किया, एग्रावेट किया। ठीक है, इसको क्या किया, एग्रावेट करना मतलब उकसाया, इसको भड़काया। ठीक है, स्थिति को बिगाड़ा। तो किससे, एगर से मतलब अगर, और वेट करने बत्ती से, अगरबत्ती से आपको एग्रावेट शब्द को याद रख सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये आपके लिए हर वैकेंसी के लिए, SSC CGL इससे डाउन में जितनी भी SSC की वैकेंसी उसमें, इसके अलावा एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, अदर कंपटीशन, UPSC हो, NDA हो, चाहे कुछ भी हो, हर एग्ज़ाम में ये बहुत ही बेखूबी से पूछे जाते हैं। वॉर्सन क्या हो जाएगा, उकसाना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मिटिगेट करना यानी कि शांत करना या स्थिति डाउन स्थिति पे लेके आ जाना, काम कर देना। नेक्स्ट हमारा अभोर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो जो क्या, अभोर। अभोर मतलब मीनिंग सुबह। ठीक है, आवाज, अभोर, अभोर करना मीनिंग मीन्स जैसे सुबह सुबह, अभोर। अभोर को कैसे रिलेट करोगे, अभोर यानी कि सुबह। ठीक है, सुबह सुबह क्या होता है, भोर होता है। ठीक है, तो फिर क्या, जैसे ही कि आपको सुबह का भोर के सुबह के समय अलार्म लगता है, तो आपको एकदम क्या होती है, उससे आपको मतलब बिस्तर अच्छे लगते हैं। और जब किसी को जो बिस्तर में सोया है तो क्या बिस्तर अच्छे लगते हैं, और जब बिस्तर अच्छे लगते हैं तो उसमें क्या बनती है, जब अलार्म बजती है तो आपको क्या लगता है, एकदम अभोर क्या लगता है, घृणा करने लग जाते हो। किससे, जो अलार्म क्लॉक है उससे। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो भी कोई उठाने आए सुबह सुबह तो भी उससे क्या हो जाती है, घृणा हो जाती है। यानी कि अभोर, वो अभोर मीन्स घृणा करना। इसको किससे रिलेट करोगे, भोर से, सुबह से। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिटेस्ट करना। डिटेस्ट करना मीन्स घृणा करना। ठीक है, ये सेम ही वर्ड है, लो आपको पता ही है, ये एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई का मीनिंग होता है बढ़ाना। ठीक है, किसी को बढ़ा देना, उसका वॉल्यूम बढ़ा देना, उसका, और भी एम्पलीफाई के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर क्या करता है, साउंड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, साउंड को क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है। इसके अलावा किसी बात का बतूकड़ बनाना, बात को बड़ा क्या करना, एम्पलीफायर करके बता देना, वो भी एम्पलीफायर। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ ज़्यादातर किसी वॉल्यूम से, किसी चीज़ से, किसी बेस से भी रिलेटेड है। ठीक है, चूँकि हमने क्या किया, एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई किया मीन्स डीजे का साउंड क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। क्या किया हमने, एम्पलीफाई किया, बढ़ाया किया। ठीक है, एम्पलीफाई का साउंड लाइक मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मीन्स बढ़ाना होता है। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, लिसन। सिनोनिम्स हो जाएगा मैग्नीफाई। ठीक है, तो इसको किससे ऐड किया, एम्पलीफायर से। ठीक है, हाँ।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है अब्सोल्व, ठीक है। अब्सोल्व करना यानी कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जब तक इसका केस, वो जेल में कब रहेगा, जब तक इसका केस सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जब तक इसका केस सॉल्व नहीं होता वो क्या रहेगा, बंद रहेगा, कैद रहेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या स्थिति है, जब उसका हो जाता है क्या, अब यानी कि अब हो गया क्या, सॉल्व, केस हो गया क्या अब सॉल्व, यानी कि अब उसको क्या कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया। क्या किया, दोष मुक्त करना। अब सोल्व मीन्स दोष मुक्त करना। तो एब्सोल्व वर्ड को किससे याद रखोगे, अब सोल्व, यानी कि किसी भी कैदी को क्या किया, उससे दोष से मुक्त कर दिया गया, उससे छोड़ दिया गया, ठीक है। फॉरगिव करना यानी कि भूल जाना है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कन्विक्ट करना, ठीक है। ये दोष। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सर्ड। कोई व्यक्ति जब आपके पास आके एब्सर्ड यानी कि ऐसी बातें करते हैं, अब सर दर्द, यानी कि जब कोई एब्सर्ड बातें करता है तो आपका क्या हो जाता है, सर दर्द हो जाए, यानी कि आप बेतुका फालतू बातें करता है कोई आपके सामने आकर, तो आपका क्या होने लगता है, सर दर्द। तो इसको क्या, किसी रिलेटेड क्या, अब सर दर्द, क्या किसको ले, अब सिर दर्द, ठीक है। तो अब्सर्ड बातें, बेतुका बातें सुनकर आपका क्या हो रहा है, अब सर दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ठीक है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इलॉजिकल। कोई इलॉजिकल बातें करें तो आपका क्या हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लॉजिकल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अक्यूट। अक्यूट एक वर्ड है, बहुत तीक्ष्ण वर्ड है, बहुत ही दिल को गहराई मतलब एकदम हर्ट करने वाला शब्द है, ठीक है। कैसे, ए को किससे रिलेट करोगे, ए से, ठीक है। और क्यूट मीन्स CUT, कुत्ते, किसे, अगर कोई आपके पीछे या आपको आके या आपको आप चलते हो कोई आपको पीछे से बोले ए कुत्ते, तो फिर आपको क्या लगेगा, एकदम तीक्ष्ण लगेगा, एकदम दिल को हर्ट करने वाला शब्द लगेगा, ठीक है। तो अतिरेक क्या है, ये ऐसा शब्द क्या होते हैं, तीक्ष्ण शब्द है, क्या है, एकदम तीक्ष्ण शब्द है, क्या है, बिल्कुल भयानक या बुरे शब्द होते हैं, ठीक है। तो फिर आपको क्या लगेगा, बुरा लगना, ठीक है। तो क्या ये तीक्ष्ण है, शार्प है, ठीक है। एक्यूट मीन्स तीक्ष्ण, ठीक है। इस प्रकार आपको इनको याद रख सकते हो, बहुत अच्छा है। अब देखो क्या किया, एसेंचुएट। एसेंचुएट करना मीन्स जोर डालना किसी पर, ठीक है। तो इसका मीनिंग ऐसे, ए को कैसे किया, ए से, ठीक है। और ऐसे करो क्या, एट, यानी कि ऐसे करो एट। ये देखो इन्हें खाना नहीं है लेकिन ये बता रहे हैं ऐसे करो एट, क्या करे, एसोसिएट, मतलब अब उसको क्या कर, दबाव डाले, खाने के लिए कह रहे हैं। चूँकि इनको हो सकता है बुखार भी आ जाए, तो अब हमारे माता पिता क्या करते हैं, हमें खाना खाने के लिए एसोसिएट करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं ताकि खा ले और उसके बाद टैबलेट लेके आराम से सो जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं, एम्फेसाइज करना, एसोसिएट करना या फिर एम्फेसाइज करना, ये सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या होगा, डिवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अरेजन। अरेजन्स, अरेजन, इसको किससे रिलेटेड किया, अरेगन से, इसको किससे रिलेटेड किया, अरेगन से, ठीक है। किसी, अगर कोई व्यक्ति है, कोई सिंपल व्यक्ति है, उसने अचानक किसी के पास गन दिखे और वो जोर से अरे गन, अरे गन, तो अरे गन ऐसे जोर से चिल्लाए तो अपराधी ने क्या किया, उस पर गन तान दे, ठीक है। तो बेचारा एकदम डर गया। ये देखो जैसे ही इसने गन देखी इसके पास और ये चिल्लाने का अरे गन, ठीक है। तो अरे गन मीन्स दोषी ठहराना, किसको, जिसके पास गन थी उसको दोषी ठहराना ही था, ठीक है। अरे गन कहकर इसने क्या किया, दोषी ठहराया, ठीक है। और दोषी ठहराने पे इसने अपना रिएक्शन वापस क्या ले लिया, ठीक है। तो ये काल्पनिक पत्रिका है, इनका जीवन से जो रियल लाइफ है इससे कोई मोल नहीं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो मात्र एक सहयोग है, ठीक है। तो आपको इसको मतलब कि नज़दीक से नहीं लेना, बस इतना ही है कि आपको बस याद करने का ये तरीका है जो छोटा सा मैं अपनी तरफ से प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। तो अरेजन, अरे, ठीक है। अरेजन मीन्स दोषी ठहराना, ठीक है। ऐड करो कैसे, अरेगन से। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्पीच करना, ठीक है, यानी कि दोषी ठहराना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सनरेट करना, ठीक है, दोष मुक्त करना। एक्सनरेट का मीनिंग क्या होता है, दोष मुक्त करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड एबेस। एबेस का मीनिंग क्या होता है, नीचा दिखाना, ठीक है।
अबेस, अब बताओ इस कैसे अबेस कैसे नीचा दिखाओगे आप, ठीक है। कोई भी ये जिनका काफ़ी बड़ा पेट वगैरह वगैरह जो बड़े हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोले लोग, या कोई भी ए भैंस से, एक ए को किससे रिलेट करोगे, ए से, ए से, ठीक है। और क्या बोले भैंस से, क्या बोले ए भैंस से, ए भैंस से, ए भैंस से बोल के इसको क्या कर रहे हैं, ए बेस कर रहे हैं, यानी इसको क्या दिखा रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है। ये क्या बोला है, ए भैंस से, ठीक है, ए भैंस से, ए भैंस से, इसको बोल के क्या कर रहे हैं, ये क्या बोला, चुप, क्या बोला है ये, चुप, किसको, इसको बोला है चुप रहो। तो इसको क्या बोले, ए भैंस है, ए भैंस से करके क्या कह रहे हैं, इसको चिढ़ा रहा है, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिबेस करना यानी कि नीचा दिखाना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रेस्पेक्ट करना, ठीक है। चलो, एबेस मीन्स नीचा दिखाना। हम्म हम्म चलिए, नेक्स्ट हमारा अबेस, इसका मीनिंग होता है शर्मिंदा करना, ठीक है। एक वर्ड है हमारा ABASE, ठीक है, एक ABESE, एक का मीनिंग ए भैंसे से, ठीक है, और एक अबेस। अबेस और एबेस इसमें दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ए जिसमें बी आए, ए की जगह बी आए, इसका मीनिंग होता है क्या, नीचा दिखाना, ठीक है। और अगर ए आ जाए तो क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, शर्मिंदा करना, ठीक है। देखिए, एबेस, एबेस मीनिंग होता है शर्मिंदा करना, इसको किससे ऐड करें, अब एस, ठीक है। चलो, तो वैसे तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन जो सल्लू भाई है, सल्लू भैया ने क्या किया, सल्लू भैया ने क्या किया, ऐश्वर्या राय को क्या कर दिया, अबेस कर दिया। अबेस, अबेस किया तो क्या हो गया, वो अब उनके साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है। क्या, उन्हें शर्मिंदा कर दिया, शर्मिंदा कर दिया तो मीन्स अब वो उनके साथ काम नहीं करेंगे, यानी कि अबेस करना मीन्स शर्मिंदा करना, ठीक है। अब शर्मिंदा करना आपको और किसी, ये इस गुड़िया से देखो कि ये इसको क्या किया, शर्मिंदा कर दिया, ठीक है, तो अपना मुंह छिपा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अबेस करना मीन्स अबेस या शर्मिंदा, अबेस मीन्स नीचा दिखाना होता है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्प्रेस करना, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सॉल्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अबडक्ट। अबडक्ट करना मीन, इसका मीनिंग क्या था, अपहरण करना। अबडक्ट करना मीन्स अपहरण करना, ठीक है। जैसे अब को कैसे, अब डक्ट यानी डकैत, अब को कैसे, अब डक्ट को कैसे, डकैत से, ठीक है। तो अबडक्ट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है अबडक्ट, यानी कि अपहरण करना, यानी कि चाहे धन को लूट लेना, उसका अपहरण कर लेना, ठीक है। चाहे बच्चे का हो, चाहे किसी कोई भी डकैत जो डाकू हो, डाकू लोग क्या करते हैं, अबडक्ट कर देते हैं, चाहे धन का करो या फिर किसी बच्चा या किसी को देखे, सुनसान देखा तो वहाँ क्या कर दिया, अबडक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब डकैत, अबडक्ट मीन्स अबडकेट, अबडकेट में क्या किया, अपडेट कर दिया यानी अपहरण कर दिया। सिनोनिम्स क्या होगा, किडनैप करना, ठीक है, किसी का किडनैप करना या फिर धन वगैरह वगैरह क्या करना, चोरी कर देना, लूट लेना, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिलीज यानी कि छोड़ देना। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा वर्ड है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मीनिंग क्या होता है, दुस्साहस, यानी कि सिटी में ऑडी को लेकर क्या कर रहा है, ऑडेसिटी कर रहा है, यानी कि दुस्साहस कर रहा है। चलिए
ऑडेसिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मीनिंग क्या होता है? दुस्साहस करना, ठीक है, सॉरी। ऑडेसिटी यानी कि दुस्साहस। कैसे? इसे कैसे और ऐड किससे करोगे? ऑडी से, और सिटी को सिटी से। क्या कर रहा है? कोई लड़का क्या कर रहा है? यंग एज में कोई है बच्चा, ठीक है, लड़का है जो नई नई ऑडी लेके आया होगा उसके पिता, ठीक है, तो क्या कर रहा है? सिटी में घुमा घुमा के क्या कर रहा है? ऑडेसिटी कर रहा है, यानी कभी ब्रेक लगाता है तो कभी रमन करता है, कभी स्पीड से आता है, तो इस प्रकार वो क्या कर रहा है? ऑडेसिटी कर रहा है, यानी कि दुस्साहस कर रहा है, ठीक है। इसको किससे रिलेट करोगे? सिनोनिम्स बोल्डनेस से, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? माइल्डनेस, ठीक है। चलिए, इस प्रकार हमारे ये जो वोकेब है वो क्लियर हुई आज का, ठीक है। इन शब्द को आप इस क्लास को आप बार बार देखिए ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी। और एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये जो वोकेब है हर एग्ज़ाम में आने इंग्लिश आपका जहाँ तक कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम हो कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाली, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी क्लर्क हो, ठीक है, एनडीए हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अदर जो स्टेट के एग्ज़ाम में कहीं पर भी हो, आपका जो इंग्लिश से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। अगर आपकी वोकेब वर्ल्ड पावर अगर मजबूत है तो आप हर एग्ज़ाम को आप आसानी से निकाल सकते। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं कॉम्प्रहेंसन की, पैसेज की, अगर आपको इंग्लिश आती तो आपको उसमें कॉम्प्रहेंसन सॉल्व करने में आपको ईजी रहता है, ठीक है, आसानी रहती। जब आप कॉम्प्रहेंसन को आसानी से सॉल्व करें तो वो कम से कम हर एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर का आपका कॉम्प्रहेंसन पार्ट होता है, ठीक है, चाहे क्लोज टेस्ट हो या फिर पैराग्राफ या फिर पैसेज हो, ठीक है, ठीक है। तो पैसेज से आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लेता है, उसमें से आपका सिनोनिम्स से भी जो बोले वोकेब से भी 1-2 क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा जो वर्ल्ड पावर है, जो वोकेबलरी, ये कंपटीशन फाइट करने के लिए एक बहुत ही मतलब सबसे मतलब इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ठीक है। अगर आप इसके बगैर जाते हो तो आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप वोकेब को अच्छी कर दीजिए, वर्ड पावर को बेस्ट बनाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ठीक है। चलिए।